हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी है। आप सबने लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, शेयर किया होगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके साथ शेयर करेंगे कुछ चीज़ें। सो पहले हमारे जो आज का टॉपिक है, टॉपिक नहीं बट जनरल डिस्कशन है, वो है दिल्ली या बैंगलोर। दिल्ली ऑफ कोर्स यू कैन। सो गाइस, बात करते हैं बैंगलोर और दिल्ली के बारे में। आज अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला वर्ड मैंने बहुत लोगों से पूछा भी, ऐसा नहीं, मैं फ्रेंड से पूछती हूँ या किसी से पूछती हूँ कि बैंगलोर सुनते ही दिमाग में क्या आता है। सो ज़्यादातर लोग बोलते हैं वेदर। वेदर की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स दिल्ली में और बैंगलोर में वेदर का बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे वेदर ऐसा रहेगा कि आपको हमेशा अच्छा अच्छा फील होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि काम करने का मन नहीं करता। अच्छा, मेरे कैमरे में थोड़ी इशू आ रहा है, पता नहीं सीधा नहीं बैठ रहा है। चलो बात करते हैं मौसम की, बात करते हैं हम। दिल्ली में अगर हम देखें तो हमें बहुत कोल्ड, यानी हमें बहुत ठंडा भी फील होता है जब हमारी विंटर्स आती है। बहुत समर में समर फील होता है, हाईएस्ट हॉट, या फिर बहुत मिनिमलिस्ट हम 1 डिग्री या 2 डिग्री भी फील करते हैं वहाँ पे। और जब थोड़ा ऐसे फेब मार्च का मौसम होता है तो हम कह सकते हैं वो बैंगलोर का वेदर है, जो बैंगलोर में हमेशा रहता है। यहाँ पे विंटर्स में भी, बैंगलोर की अगर मैं बात करूँ, विंटर्स में भी आपको कोई बहुत ज़्यादा ऐसे वार्मर या कुछ ऐसे पहनने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप बस हल्का सा एक स्वेट शर्ट पहन लो या फुल स्लीव पहनोगे तो भी काम हो जाता है। इतना ज़्यादा बहुत ठंडा नहीं होता है। बट जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे तो हमें प्रॉपर जैकेट्स चाहिए, या फिर हमें ब्लेजर्स वेयर करने पड़ेंगे, अंदर इनर वियर्स भी चाहिए, वार्मर जो हम पहनते हैं वो चाहिए होता है। शूज़ अलग से चूज़ करते हैं कि विंटर्स है भाई, हवा नहीं लगनी चाहिए, या भाई सॉक्स भी मोटे मोटे पहनते हैं ताकि ठंड ना लगे, ऑटो में जाने से बचते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो वेदर का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मुझे फ़ील होता है यहाँ पे आके। इवन मैं ये बोलूँगी ज़्यादातर लोगों को फ़ील होता होगा यहाँ पे आके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं खाने की। खाना तो भाई दिल्ली का ही है, कुछ भी बोलो। मैं ये नहीं बोलूँगी, ऑब्वियसली हर रीज़न का अपना एक अलग टेस्ट रहता है। जैसे दिल्ली की अगर मैं बात करूँ, या हम नॉर्थ में जो लोग रहते हैं उनको खाना या फिर वो फ्लेवर्स वहाँ के अच्छे लगते हैं। वो फ्लेवर्स क्योंकि हमने बचपन से खाए हैं, ठीक है। अब जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हें यहाँ के फ्लेवर्स अच्छे लगते हैं, या ये बोलेंगे कि उन्हें यहाँ का खाना अच्छा लगता होगा। भाई वैसा ऐसे बात नहीं है, मुझे भी साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है, ठीक है। और साउथ इंडियन खाने की एक अच्छी बात होती है यार, एज अ स्नैक्स भी खा सकते हो, या रात में भी अगर मन करे तो खाने में भी खा सकते हो डोसा ना, मतलब ऐसे वाला है। एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे, आपको ऐसे वाले रेस्टोरेंट मिलते हैं जिसमें कि सेल्फ सर्विस रहती है, और आपको A to Z सारी चीज़ें भाई, चाय, जूस, कॉफ़ी, मतलब बॉर्नविटा तक मिल जाता है दूध में, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स। तो शायद हमारे यहाँ तो मैंने तो नहीं देखा, ठीक है, मतलब मिलता है तो फिर वही है, आपको अलग अलग जाना पड़ेगा, या आपको ऐसे कुछ खुले होंगे कमर्शियल स्ट्रीट टाइप, या जहाँ पे आपका एक कॉम्प्लेक्स टाइप बना होगा जहाँ पे आपकी सारी चीज़ें, जो कि नेहरू प्लेस में भी है मैंने देखा है, या फिर एपिक्यूरिया में अगर आप जाते हो नेहरू प्लेस के पास तो वहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली चीज़ें। बट अलग अलग है काउंटर्स। यहाँ पे काउंटर भी अलग अलग नहीं होते भाई, एक ही है, एक ही रेस्टोरेंट है। मतलब उसमें आप दोपहर की, जैसे शाम की हम चाय पीते हैं ना, उसके साथ स्नैक्स, जो कि यहाँ पे भजिया बोलते हैं, बड़ा ही सही मतलब चीज़ है ये तो ना। ये मुझे बेस्ट पार्ट लगता है कि, और ये उडुपी के नाम से बहुत फेमस है यहाँ पे। या फिर ऐसे विष्णु ग्रैंड करके, मतलब वेजिटेरियंस के लिए बहुत फ़ायदा है। अगर जो भी यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, या जो जॉब करने आते हैं, तो ऑफिस से निकले भाई कुछ खाने का मन है। और एक सबसे अच्छी बात जो मैंने अभी यहाँ की डिश खाई है, उसको बोलते हैं सूप बोंडा। भाई बहुत बहुत यम्मी लगता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है खा के, सच में बहुत ही टेस्टी। अब बात करें दिल्ली में खाने की तो कोई कमी नहीं है यार, इतनी सारी डिशेस हैं, मतलब क्या ही बोलूँ अब मैं। कुलचा खाना हो, छोले भटूरे खाने हो, जो कि हम खाते ही है ना, गोलगप्पे, ओहो हो। बैंगलोर में बस एक ही कमी लगती है, गोलगप्पे नहीं मिलते भाई, मैं यही बोलूँगी। मैंने एक्चुअली टेस्ट भी नहीं करा ऐसे जाके स्पेसिफिक स्ट्रीट में भी मिलते भी हों, मुझे पता भी नहीं है। बट मतलब मुझे ऐसा लगता है वो वाला स्वाद तो नहीं आने वाला है ना, जो हमें क्रेविंग होती है वो, कि भैया खट्टा पानी देना, भैया मीठा पानी देना। जिसको मीठा पसंद है, वैसे मुझे खट्टा पसंद है, जो मुझे स्पेसिफिक यहाँ तो नहीं मिलेगा, मुझे पता है ना। और
मतलब खाने में बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, वहाँ पे थोड़ा कम मैंने क्रेज़ देखा, और मैंने शायद अभी तक ना बिरयानी खाई भी नहीं थी दिल्ली में। मैंने यहीं आके बिरयानी खाई है, और बिरयानी में यहाँ पे वैरायटी है। जैसे आपको बहुत टाइप ऑफ बिरयानी मिलेगी, अलग अलग टाइप की, जिसका अलग अलग फ्लेवर रहता है, ठीक है। और अब तो दिल्ली में भी लोग खाते हैं, जिनको पसंद है वो खाते ही हैं ऑब्वियसली। एक तो मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी बिरयानी का जो स्वाद मिला है वो है आंध्रा स्टाइल वाली, बैंगलोर की बात कर रही हूँ, आंध्रा स्टाइल बिरयानी। ओहो हो, मज़ा आ जाता है खा के। मुझे उसका नाम तो ध्यान नहीं है, अगर नाम ध्यान आएगा तो ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। अब बात आ जाते हैं ट्रैफिक की। ओ भाई, सब लोग बोलते हैं बैंगलोर में बहुत ट्रैफिक है यार, बैंगलोर में कैसे रहेंगे, अरे बैंगलोर में बहुत ट्रैफिक है भाई, गए 3 घंटे, गए 4 घंटे। ऐसा नहीं है यार, दिल्ली में भी बहुत ट्रैफिक है। द रीज़न इज़ वहाँ पे ना लोग पता है क्या करते हैं, मतलब पेशेंस नहीं रख पाते, मुझे ऐसा लगता है। दिल्ली में पेशेंस की मतलब ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग ऐसे हैं, बट जो मतलब ये वाली चीज़ है वहाँ पे ना ट्रैफिक में। यहाँ बैंगलोर में ना 4 व्हीलर्स वालों के पास बहुत पेशेंस रहता है भाई। अगर एक ही लाइन में चलना है ना, वो एक ही लाइन में चलेंगे बेचारे, हॉर्न नहीं देते, सबसे अच्छी चीज़। क्योंकि उनको पता है कि सामने वाला अगर हॉर्न नहीं दे रहा है तो मैं भी हॉर्न दे के करूँगा क्या, अगर रास्ता सामने वाले के लिए होगा तो मेरे लिए भी तभी खुलेगा, सिंपल सी चीज़ है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं जो बैंगलोर और दिल्ली को एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। बट कुछ एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस है ना, जिनको बैंगलोर में जिनका घर है या बैंगलोर के नियर बाय, उनको यही अच्छा लगता है। जिनका बैंगलोर या बैंगलोर में घर नहीं है, उनको भाई दिल्ली अच्छा लगता है। मेरा घर दिल्ली में है, इसलिए मुझे वहाँ अच्छा लगता है। यहाँ पे ठीक है आए हैं, पर याद तो आती है वहाँ की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वहीं देखने को मिलती है। और जैसे कि अगर मैं बात करूँ मार्केट्स की, ऑफ कोर्स मार्केट्स यहाँ भी हैं बैंगलोर में। मैंने कुछ एक्सप्लोर करी है, कुछ नहीं करी है अभी तक, लेकिन वो वाली शॉपिंग करना ना, वो एक ऐसे वाला होता है ना, अरे भैया दे दो ना यार, क्या जा रहा है, दे दो यार, इतने में दे दो, उतने में दे दो, वो यहाँ नहीं कर सकते। रीज़न एक ही है, वो है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में बोलूँ तो आपको यहाँ पे बहुत सारे मल्टी लिंगुअल लोग मिलेंगे। जैसे कि कुछ लोग तमिलनाडु से आए हुए हैं तो वो उनको तमिल में बात करते हैं। कुछ लोग अगर हैदराबाद या आपका तेलंगाना से हैं तो उनका फिर अलग लैंग्वेज है, तेलुगु है या फिर कन्नड़ा है। जो मेन यहाँ की लैंग्वेज है वो कन्नड़ा है। तो भाई कन्नड़ा वैसे तो अच्छी लैंग्वेज, मतलब बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जो हमें आनी चाहिए इंडिया में रहते हुए, जो हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ़ील होती है कमी। कैसे, अगर हम दिल्ली में रहते होते ना, हम काम चल रहा होता है तो हम शायद इंग्लिश में भी नहीं बोलते इतना, तो ऑटो वाले से या किसी से। यहाँ पे क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आती ना, तो आपको वो वाली फिर लेना पड़ता है कि अच्छा अभी ऑटो वाले से भी इंग्लिश में बात करते हो, या कम्युनिकेट करने के लिए कुछ तो करोगे ना। ऐसे हाँ ओके भैया यहाँ चलना है वहाँ चलना है, इतनी बात होती ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बस जगह का नाम बोलो, प्राइस बोलो अपना, वो अपना प्राइस बोलेगा, ओके है तो चलो, नहीं तो नहीं, ऐसे वाली चीज़ है ना। जो कि दिल्ली में तो हम कर लेते हैं, अरे भैया चलो ना यार 40 रुपये लगते हैं, ऐसे वाली चीज़ है। तो ऐसे वाले ये सारे डिफरेंस हैं जो कि बैंगलोर और दिल्ली को दिल्ली जैसा और बैंगलोर को बैंगलोर जैसा रखते हैं। और यही डिफरेंस मुझे ऐसा लगता है लोग फील करते हैं जब भी वो दिल्ली से बैंगलोर शिफ्ट होते हैं। बट मज़ा बहुत आता है, नो डाउट। वेदर बहुत अच्छा है, मतलब आपका सच में मन करता है। दोपहर में ऐसा लगता ही नहीं, कई बार फील नहीं होता अगर आप वॉक कर रहे हो कहीं जा रहे हो, क्योंकि हवा जो है ना, मतलब ब्रीजिंग वाली, वो जो ब्रीजिंग एक रहती है ना हमेशा, ब्रीज ऐसे ठंडी 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 ठंडी, धूप में भी लगती रहती है, वैसे वाला रहता है। कभी कभी बहुत गर्मी होती है, जब आपको लगता है धूप बहुत ज़्यादा है, उसी टाइम पे बारिश आ जाती है, तो सही है ना, मस्त एकदम बढ़िया से। तो यही वाली चीज़ें फ़ील होती है, मतलब कि यार यही सब चीज़ें हैं। फिर लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ मैंने नोटिस करी भाई, मतलब पता नहीं मैंने ही देखी है कि क्या, आपको बैंगलोर में ना सिटी के अंदर, मतलब जो एरिया भी डेवलप हो रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, वहाँ पे आपको लोग ना थोड़ा जैसे हम गांव में रहते हैं ना, हमारे वहाँ पे ऐसे भी रहते हैं कुछ लोग यहाँ पे ना, कि सुबह उठ के फिर आपको चूल्हा जलाते हैं, या गाय होगी, गाय को देखना है, वो सब करना है। मेन सिटी में आपको ये वाली चीज़ें देखने को मिल जाएगी कई बार, तो दिल्ली में आपको वाली चीज़ नहीं मिलेगी। या फिर बोलो स्पेस, अभी यहाँ पे डेवलप हो रहा है काफ़ी चीज़ें, जैसे मेट्रो बन रही है,
अच्छा, मेट्रो से याद है, मेट्रो की तो बात ही नहीं हुई भाई। ट्रैफिक में और ट्रांसपोर्ट में जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दिल्ली का, दिल्ली में भी ट्रैफिक उतना ही था भाई जब मेट्रो नहीं थी। अभी मेट्रो एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा याद आती है मुझे तो, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने बहुत ट्रैवल करा है मेट्रो में, है ना। पर बैंगलोर में अभी मेट्रो बन रही है, ऑफ कोर्स 3-4 साल लगेंगे मे बी अभी तो, लेकिन बन जाएगी। जब बन जाएगी तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। बट जो कनेक्टिविटी दिल्ली में है ना, मतलब मेट्रो की, उससे तो कोई बीट ही नहीं कर सकता ऑब्वियसली आज की डेट में। एंड आई नो दिस थिंग, और वो बहुत मतलब ऐसे वाली चीज़ है कि मस्ट है ही है, ठीक है। अब बात करते हैं मार्केट्स की। यहाँ पे आपको अगर कुछ भी अपने टाइप का ख़रीदना है ना, मिल तो जाएगा, डेफिनेटली मिलता है, बट उसकी कॉस्ट प्राइस वैसे होगी फिर, ठीक है। आपको एक ही सिटी से दूसरे सिटी में, आपको इंडिया में आपको ऐसा फील होता है ना कि यार हम इंडिया में ही हैं, बट इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है। तभी मुझे लगता है बोलते हैं ऐसे विभिन्नता में एकता बोलते हैं ना, वो यहाँ आके समझ में आती है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे मल्टीलिंगुअल है। आपको फेस्टिवल्स में फ़ील होता है कि यहाँ पे जो फेस्टिवल्स हैं वो हमने कभी सुना ही नहीं, ऑल्दो मनाते सेम है। मतलब हमारे यहाँ जैसे नवरात्रि होता है ना, यहाँ पे उगादी होता है ना। तो उगादी और नवरात्रि मीनिंग तो एक ही है, पूजा करते हैं, हम भी पूजा करते हैं, यहाँ पे भी पूजा करते हैं, बट नाम डिफरेंस है। तो वो चीज़ यहाँ आके फ़ील होती है ना। और दूसरा है लैंग्वेज का। लैंग्वेज अगर मैं बोलूँ यार, आनी तो चाहिए वैसे ना, इंडिया में इतनी लैंग्वेज है, एटलीस्ट वी हैव टू लर्न दिस थिंग, बिकॉज बहुत कमी फील होती है। ऐसा लगता है कि हमें क्यों नहीं आती है, ऐसा क्या कमी है ना। ऑफिस में भी लगता है, लोग बात करते हैं कन्नड़ा में तो हमें लगता है यार अच्छा क्या बोला, दोबारा एक्सप्लेन कर भाई, दोबारा समझा, ओके इंग्लिश में समझा भाई, इंग्लिश में समझाओ या इंग्लिश में बात करो, ऐसे वाला हो जाता है। मतलब आप इंडिया में हो, लेकिन आपको लैंग्वेज में दिक्कत आती है, ये वाली चीज़ है ना। और दूसरा ऑफ कोर्स कॉस्टली तो बहुत है। मतलब अगर मैं बोलूँ, सबसे पहले तो ऑटो के चक्कर में, जहाँ पे अगर मेरे को जाना होगा ना लाजपत नगर तक, मैं बोल दूँगी अरे भैया चलो यार 50-60 रुपये ले लो, ठीक है 70 ले लेगा, मैं ये यहाँ तक भी आ जाऊँगी, 70 ले लेगा मेरे घर से, 70 ले लेगा। जहाँ पे हम कभी 50 में जाते थे फिक्स था, बट अभी 70 ले लेगा, चलो आज की डेट में 80 ले लेगा, और भी छोड़ो। यहाँ पे अगर आपको इतनी दूर ऑटो से ट्रैवल करना है तो 70-80 भूल जाओ भाई। 70-80 तो मतलब ऐसे वाली चीज़ है, वो भगा ही देगा, बात ही नहीं करेंगे आपसे ना ऑटो वाले भैया। अरे मज़ा आता है वैसे ना ऑटो वाले के साथ यहाँ पे बार्गेन करने में, क्योंकि वो सुनते ही नहीं है, पहली तो बात रुकते ही नहीं है इतनी देर तो, है ना, कि आप उनसे बात कर पाओ। दूसरी बात है सबको ज़्यादातर कन्नड़ा आती है, अब आपको कन्नड़ा नहीं आएगी तो आप बात कैसे करोगे। सोचो भाई, इतना फील होता है ना कि आप एक वर्ड बोल पाते हो, दूसरा वर्ड आप सोचते रहते हो कि बोले कि ना बोले, हिंदी आती है अगले को नहीं आती है, ऐसे वाली चीज़ है। सोचो इंडिया में है, पर हिंदी बोलने में इतनी दिक्कत होती है। मतलब मैंने ये चीज़ पहली बार फील करी है, दिल्ली में तो कभी फील नहीं हुई, अब यहाँ आके ये चीज़ फील होती है कि ऐसा भी मतलब पॉसिबिलिटी है कि क्या है क्या नहीं है। बट ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली बैंगलोर आके, है ना। ऐसा लगा कि यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो शायद अभी तक लाइफ में सीखी नहीं थी, या फिर आपको सीखने को नहीं मिली थी, वो यहाँ के आप सीख रहे हो, करेक्ट। और अब मैं बात करती हूँ नॉर्मल चीज़ों की, जैसे कि ग्रॉसरी की शॉप्स हैं, या फिर सब्ज़ी लेनी अगर है, वहाँ तो मम्मी आराम से सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी ले लेती है। यहाँ पे ऑल्दो सब्ज़ी वाले यहाँ पे भी हैं, बट भाई लोगे कैसे। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ना आप उनसे बार्गेन भी नहीं कर सकते। तीसरी बात क्या है, मैंने यहाँ पे डिफरेंस देखा है, वहाँ पे तो ऐसे बताते हैं ना कि इतने का 1 किलो या इतने का, यहाँ पे क्या करते हैं जैसे इतनी सब्ज़ी का ना ऐसे बंडल बना के रख देता है, ठीक है। अब वो फिक्स है। सपोज़ अगर मेरे पास 4 कैरेट है ना, तो वो 4 कैरेट मुझे फ़िक्स्ड प्राइस में दे रही है, वो चाहे आधा किलो है, वो चाहे 1 किलो है, कितना भी है, वो मुझे उतने में फ़िक्स्ड प्राइस दे रही है। मैं उसमें मोल भाव कुछ नहीं कर सकती हूँ उससे। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो मतलब हम लोगों को जो प्रेफर करते हैं और इजीली चीज़ें एक्चुअली अवेलेबल है, वो है सुपरमार्केट्स में जाओ। जैसे रिलायंस फ्रेश हो गया, रिलायंस मार्ट्स हो गया, आपके डी मार्ट जो यहाँ पे चलता है बहुत ज़्यादा, भाई मैंने डी मार्ट यहीं पे देखा है, मतलब सच्ची में बेस्ट चीज़ है। दिल्ली में डी मार्ट है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है, शायद हमें नीड भी नहीं पड़ी। बिग बाज़ार तो हम बहुत
ज़्यादा सुना है, बट डी मार्ट अभी उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि आउटर स्पेसेस पे है। जो मैंने अभी लोकेशन भी चेक करी वो आउटर जगह पे है, इनर सिटी के अंदर नहीं है। यहाँ तो ज़रा से दूर पे आपको मिल जाएगा डी मार्ट आराम से, मतलब 8-10 किलोमीटर शायद मैं दूर बोल रही हूँ, उससे पहले ही मिल जाएगा डी मार्ट। नहीं तो उनके मिनी मार्ट खोल के रखे हैं, वहाँ पे चीज़ें मिल जाती है आराम से और बिल्कुल सही प्राइस में मिलती है। मतलब जो ग्रॉसरी वाले सामान है वो यहाँ से लो, मस्त। बैचलर हो आप, मतलब अगर आपकी फैमिली भी रह रही है तो भी कोई टेंशन नहीं है भाई। लोग इतना सामान भर के ले जाते हैं। जब पहली बार मैं गई थी मुझे लगा था क्या हो गया, यहाँ पे सेल लग रही है क्या किसी चीज़ की, 2-2 ट्रॉलियाँ एक बंदा भर के लेके जा रहा है, ऐसे वाली चीज़ें हो रही है ना। तो मतलब सही चीज़ है ये वाली तो बहुत ज़्यादा डी मार्ट की। बाकी सब्ज़ी तो मैं आपको बता ही रही हूँ, यहाँ पे ऐसे तो ख़रीद नहीं सकते, तो बस रिलायंस फ्रेश या कहीं जाओ वहाँ से उठा लो, वहाँ पे भी फिक्स प्राइस रखे होते हैं। बस बेस्ट है कि सही चीज़ मिल रही है, आपको पता है, आपके सामने है, किसी से मोल भाव कुछ नहीं करना, लेके और आ जाओ। ये एक मतलब सही चीज़ है हमारे लिए। तो बाकी लोकल मार्केट में भी मैं गई हूँ, मतलब जाके देखा है मैंने, ऐसा नहीं है। बात करते हैं लोग, बट वही है, फिर से लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि हर किसी को नहीं आती है। अब भाई वो सब्ज़ी बेच रहा है, कुछ कर रहा है, उसको मतलब हम लैंग्वेज पे कैसे वो कर सकते हैं कि वो हमसे इंग्लिश में बात करे, कुछ करे। ऑल्दो लोग बहुत मैनेज करते हैं, मतलब थोड़ा हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत अच्छा भी लगता है। जब यहाँ के मतलब यहाँ से लोग हिंदी बोलते हैं ना, बड़ा क्यूट होता है ऐसे वाला कि यार हिंदी में बात करें कि तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे बोलते हैं पूरा जैसे बुक में नहीं होता हम पढ़ते हैं। और भाई अगर हम बात करें ना, हम अगर कन्नड़ा बोलते हैं ना तो हम बहुत ही गंदी बोलते हैं, हमें तो समझ में नहीं आती, हम सिर्फ वर्ड्स को पकड़ पाते हैं। जैसे कि मैं आज तक एक ही वर्ड सीख पाई हूँ जो मुझे दिमाग में रहता है, ऑल द वर्ड्स तो बहुत सारे सुने हैं बट दिमाग में एक ही रहता है, वो है बन्नी। बन्नी मतलब चलो, चलना है ऐसे वाला, चलो। और हाँ, यहाँ पे वो सुबह आती है ना गार्बेज वाली जो गाड़ी आती है, वो भी यही बोलती है, मतलब उसमें गाना कुछ ऐसा लगा हुआ है, पता नहीं मुझे वो क्या बोलता है, समझ में तो नहीं आता, बट वो बन्नी करके कुछ बोलते हैं, बहुत स्वीट सा लगता है। हमारे वहाँ तो आता है ना, क्या बोलते हैं, इतने ज़ोर से चिल्लाते हैं, क्या सफाई अभियान वाला कुछ ऐसे वाला है, बहुत साउंड है ना उसमें। यहाँ पे बहुत स्वीट सा है, ऐसा लगता है सही है, मतलब मस्त सा है एकदम।